आप देख रहे हैं जनता का, मैं हूं एमएस निर्मल। इस समय इंद्री पहुंचे हैं और इंद्री में कांग्रेस के जो पूर्व हल्का अध्यक्ष हैं करम सिंह खानपुर, उन्होंने शहीदों की याद में इस समय चाय का लंगर लगाया हुआ है और ये सीधा लाइव जनता का पर देख रहे हैं। ये चाय का लंगर इस समय चल रहा है शहीदों की याद में। आपसे अनुरोध है कि आप खबर को लाइक भी करें, शेयर भी करें। ये लंगर किस लिए लगाया गया है, इस कार्यक्रम के आयोजकों से हम जानेंगे कि ये किस कारण आज का ये कार्यक्रम है और ये जो चाय का लंगर है इसका मतलब क्या है, महत्व क्या है। करम सिंह खानपुर जी, जनता हल्का पर स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? आज हम शहीदों को नमन कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे जो 2 चमकौर साहब में शहीद हुए और 2 छोटे साहिबजादे सरहंद में शहीद हुए, उनकी याद में आज यहाँ पर चाय बिस्कुट का लंगर लगाया गया और हमने शहीदों को नमन किया, जो कि एक 7 दिन के अंदर अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार तहस नहस हो गया और मुग़लों ने उनको, जालिमों ने बुरी तरह से शहीद किया। छोटे साहिबजादों को दीवारों में चिण करके शहीद किया गया और उन माता गुजरी जी जो ठंडे बुर्ज में, उनको तसीहे दे करके शहीद किया गया। सारा परिवार 3-7 दिन के अंदर अंदर उनका परिवार शहीद हो गया। इसलिए हमें फ़र्ज बनता है कि हम उनको नमन करें, उनको याद करें। उनकी शहादत को आज नमन किया गया, उनको याद किया गया। ये आखिर उन्होंने शहादत क्यों दी है, उसके पीछे कारण क्या रहे? शहादत तो उन्होंने, क्योंकि मुग़ल हुकूमत थी, वो हिंदू धर्म को मुसलमान धर्म में मुसलमान बनाना चाहते थे। सभी हिंदू को जनेऊ उतरवाते थे और उनके साथ जाति करते थे। तो जो अपना हमारे पंडित लोग थे जम्मू कश्मीर के, वो गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म की रक्षा करें। तो गुरु तेग बहादुर जी ने उनको आश्वासन दिया कि मैं बलिदान दूंगा तुम्हारी तरफ से। तो उन्होंने दिल्ली में जाकर के गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी और अपना बलिदान दिया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने सिख धर्म बनाया और उसको उन्होंने आगे लाने के लिए तो मुग़ल शासकों को ये बात गुवारा ना लगी, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को बचाना शुरू कर दिया था। तो उसमें उन्होंने उनको 6-7 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी गुरु गोविंद सिंह जी को, जिनमें उन्होंने जीत भी हासिल की। लेकिन फिर बाद में उन्होंने धोखे से गुरु गोविंद सिंह जी को अनंतपुर साहब का किला छोड़ने के लिए मजबूर किया कि भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम ये किला छोड़ करके चले जाओ। लेकिन उन्होंने अपनी शर्तों को, अपने दीन को वो करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी को जब वहाँ से निकले तो उसके परिवार को हमला कर दिया और परिवार बिछड़ गया। 2 साहिबजादे और गुरु गोविंद सिंह जी एक तरफ चले गए और छोटे साहिबजादे और माता गुजर कौर एक तरफ चले गए। तो उसमें बड़े साहिबजादे लड़ाई के जंग में शहीद हो गए और ये छोटे साहिबजादे, उनको हुकूमत ने कैद कर लिया और उसके बाद सरहंद में उनको तसीहे दे करके, दीवारों में चिण करके उनको शहीद कर दिया गया। ये शहादत दिवस पर किस तरह से जो चाय का लंगर है वो चल रहा है। करम सिंह खानपुर जी ने ये चाय का लंगर यहाँ चलाया हुआ है और लंगर सेवा इस समय की जा रही है। आने जाने वाले जो लोग हैं उनको चाय और बिस्कुट का लंगर दिया जा रहा है। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरें इंद्री से आप देख रहे हैं। और भी यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों हुआ और क्या कहना चाहेंगे। जनता हल्का पर स्वागत है जी आपका, किस लिए कार्यक्रम हुआ ये? वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी है, इसलिए लगाया जा रहा है कि 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जो सप्ताह है, गुरु गोविंद सिंह के परिवार के ऊपर ये बहुत कष्टदायक था और जो मुग़लों ने उनके साथ अन्याय किया, उसके उपलक्ष्य में ये जो चाय का लंगर लगाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये लंगर लगाया जा रहा है। इसमें गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादे फतेह सिंह और अजीत सिंह को नींवों में चुनवाया गया था सरहंद में। उनको तसीहे दिए गए थे, उनको मुसलमान धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा था।
बच्चे, एक 7 साल का था और दूसरा 9 साल का था। पर उन बच्चों ने जो है मुसलमान धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया था और उनको इसी तरह से 2 बड़े साहिबजादे थे, वो चमकौर की लड़ाई में शहीद हो गए थे। इस सप्ताह के अंदर अंदर गुरु गोबिंद सिंह का सारा परिवार, माता गुजर कौर जी, बाबा अजीत सिंह, बाबा फतेह सिंह, जुझार सिंह, सभी को जो है एक सप्ताह के अंदर अंदर ख़त्म कर दिया गया था। उनको सजाएं दी गई थी जो कि मौत की सज़ा थी। छोटे साहिबजादों को देखिए शहादत किस तरह से जो लोग हैं नमन कर रहे हैं शहादत को, और गुरु गोविंद सिंह जी के जो पूरा परिवार था वो किस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पूरा परिवार वार दिया था और पूरे परिवार को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उसको नौछावर कर दिया था, कौम के लिए, देश के शहीदों के लिए। और ये जो देश के शहीदों को नमन करने की जो प्रक्रिया, आज शहीद उधम सिंह का जन्मदिन भी है और उनके जयंती पर भी शहीदों को नमन करने का यहाँ कार्यक्रम चल रहा था। तो आज करम सिंह खानपुर जी ने जो ये शहीदों को नमन करने का, शहीदों के जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने का जो कार्यक्रम था उसमें चाय का लंगर लगाया है। और ये चाय का लंगर इस समय ये चल रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों को चाय पिलाई जा रही है, लोगों को बिस्कुट दिए जा रहे हैं, ताकि जो शहीदों द्वारा जो शहादत दी गई है उसको याद रखा जाए। और ये याद रखने का जो कर्म है, मंजीत गोल्डी जी पहुँचे, क्या कहना चाहोगे जी गोल्डी साहब? नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को इस शहीदी दिवस पे नमन है, और शहीदों का आज दूसरा शहीद उधम सिंह जी की भी जन्मदिन है, उसके लिए भी मैं उन शहीदों को नमन करता हूं। और जो शहीदों ने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनको भी नमन करते हैं। आज हमारे साहिबजादों का शहीदी दिवस है और उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे लंगर का प्रोग्राम रखा है। हमारे प्रधान जी हैं करम सिंह जी खानपुर, उनके यहाँ रखा है, तो लंगर बरताया जा रहा है। और आप सभी से आपके चैनल के द्वारा सत नमन करते हैं शहीदों को नमन कर रहे हैं। जसबीर जी भी पहुँचे। जसबीर जी क्या कहना चाहोगे? आज शहीदी दिवस के पर शहीद उधम सिंह की जन्मदिन पर आज यहाँ पर सरदार प्रधान करम सिंह जी ने लंगर लगाया और लंगर की व्यवस्था शहीदों को नमन करते। शहीदों को जो नमन किया जा रहा है, ये इस समय जो हिंदू कौम की रक्षा के लिए, हिंदू कौम पर जो एक विपदा आई थी कि जो लोग थे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, जो हिंदुओं को मुसलमान बनाने की प्रक्रिया उस समय चल रही थी, और उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने जो पुत्र हैं, अपना पूरा परिवार है, उनको वार दिया था। और उसी शहादत दिवस पर नमन करते हुए इस समय देखिए ये जो कार्यक्रम है ये चल रहा है। यहाँ चाय का लंगर चलाया जा रहा है, लोगों को चाय पिलाई जा रही है और इस लंगर